और आज हम यहाँ पर निखलम सूत्र के प्रयोग से गुणा करना सीखेंगे। तो निखलम सूत्र का प्रयोग हम कब करते हैं, ये भी हमें अच्छे से जानकारी होना चाहिए। जब कोई संख्याएं, पिछले उसमें मैंने आपको पढ़ाया था आधार संख्या से विचलन विधि, एक न्यूनेन पूर्वेण आदि संख्याएं और एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग पढ़ाया था। ये चीजें पढ़ाई तो उसमें हमने आधार और उपाधार संख्याएं, आधार संख्याएं क्या है, जो कि किसी एक के नीचे हम शून्य लगा के आधार संख्याएं ज्ञात करते हैं। एक के नीचे एक जीरो लगाया तो 10 को हम पहला आधार, दूसरा 10 के बाद सीधा आधार 100 होगा, 100 के बाद फिर आधार संख्याएं यहाँ हम लिख रहे हैं थोड़ा समझने के लिए। आधार संख्याएं क्या है, पहला आधार 10 एक के नीचे शून्य लगा के, दूसरा आधार 100 हो गया, तीसरा आधार 1000 हो गया, चौथा आधार 10,000 हो गया आदि। इस तरह से हम आधार संख्याएं, और एक आधार से दूसरे आधार के बीच में जो गैपिंग होती है वो संख्याएं 10 के बाद 20 है, 30 है, 40 है, उपाधार संख्याएं। उपाधार संख्याएं एक आधार से दूसरे आधार के बीच की संख्याओं को 10-10 के गुणक में, 100-100 के गुणक में, 1000-1000 के गुणक में, इस तरह से आप उपाधार संख्याएं 10 के बाद जो है 20 है, 10 के 20, 30, 90, इसी तरह से 10 के बाद से जो है यहाँ से 20, 30, 40, 20, 30, 40, ये 10 से बड़ी ऊपर 10 और 100 के बीच की ये हो गई। इस तरह से अब 100 और जो है 1000 के बीच, 100 एवं 1000 के बीच उपाधार संख्याएं 200, 300, 900 तक, सोन। इसी तरह से यहां हमने लिखा 1000 से 10,000 के बीच की उपाधार संख्याएं 2000, 3000, 4000 और 9000, ये सभी उपाधार संख्याएं हुए, आधार संख्याएं और उपाधार संख्याएं। तो निखलन विधि के प्रयोग में हम ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं जो किसी न किसी आधार के समीप हो या किसी उपाधार संख्या के दोनों संख्याएं समीप हो, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। और आज हम यहाँ आपको निखलन से, जैसे उदाहरण आधार के समीप की संख्याएं हैं, तो यहाँ पहले हम एक आधार के समीप की संख्याओं का लेते हैं। 10 आधार के समीप की संख्याएं, दो संख्याओं का गुणा करना है। तो ध्यान रखना है, निखलन सूत्र के प्रयोग से हम ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे जो किसी न किसी आधार के समीप हो या फिर किसी उपाधार के समीप हो। तो इसमें ये तरीका बहुत सरल होता है, इसे हम बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं और मौखिक ही इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे अच्छी विशेषता ये है, जैसे उदाहरण हम यहाँ हल करने का एक उदाहरण एक लिखा हमने, 13 गुणे 17 करना है। 13 गुणे 17, दोनों को हमने देखा 10 आधार के समीप की संख्याएं हैं, 10 आधार के समीप की हैं या 20 उपाधार के समीप की हैं, दोनों चीजें कह सकते हैं। 10 आधार के समीप या 20 उपाधार के समीप की ले सकते हैं। तो हमने आधार के समीप की संख्याओं का पहले हमने लिया, तो इसमें हम दो भाग करते हैं। आधार क्या लिखा, आधार इनकी क्या है, आधार संख्या इनके लिए क्या है, 10 है, 10 आधार है इनका। तो हमने विचलन आधार संख्या से विचलन, आधार संख्या से विचलन, तो यहाँ धन का 3, यहाँ धन का 7, आधार संख्या 10 को घटा दीजिए, इसमें से 13 में से 10 घटाया 3 बचा, 17 में से 10 घटाया 7 बचा, विचलन लिखा। इसके दो भाग कर लेते हैं उत्तर के। बायां भाग हमारे पास आता है, बाएं भाग में उत्तर का बायां भाग हम एक संख्या दूसरे का विचलन, 13 धन 7 या 17 धन 3, दोनों से 13 धन 7 भी जो है 20 हो रहा है और 17 धन 3 भी 20 हो रहा है। तो उत्तर का बायां भाग हमने 13 धन 7 या 20 धन, तो हमने यहाँ 13 धन 7, यहाँ हमने 20 हो गया।
और यहाँ क्या किया, दोनों का गुणनफल, और दोनों का गुणनफल यहाँ हम रखते हैं। गुणनफल में हमें ध्यान रखना होता है कि गुणनफल में हम क्या करेंगे कि गुणनफल हमारा जो भी रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि यहाँ कितना लिखा हमने, एक आधार में एक शून्य है तो एक ही अंक डालेंगे यहाँ, और अगर दो शून्य है तो दो अंक डालेंगे, तीन शून्य है तो तीन अंक डालेंगे, इनका दोनों का गुणनफल। तो 3 गुणे 7, अर्थात गुणनफल को 3 गुणे 7 किया तो हमने कहा 21। इस तरह से हासिल 2 है, इस तरफ ले आए 20 धन 2 और ये भाग हो गया, और यहाँ लिखा हमने 1, तो क्या हो गया 221 उत्तर हो गया हमारा। बाएं भाग में, इसमें दाएं भाग में हमें केवल एक अंक रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें आधार में एक शून्य है, अगर गुणनफल विचलनों का 2 अंकों में आता है तो उसे हम एक अंक लिखेंगे। इसको हमने नीचे की ओर लिखा हासिल अंक है, इधर को इसको बाएं तरफ दे देंगे, इस तरफ बाएं वाले भाग में 20 में 2 जोड़ दिया तो यहाँ 22 हो गया, और इस तरफ 1 बचा, 221 उत्तर हो गया। तो यहाँ उत्तर का, यहाँ हम लिखते हैं उत्तर का दायां भाग कैसे निकालते हैं। उत्तर का दायां भाग विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल उतने अंकों में, उतने अंकों में जितने आधार में शून्य हैं। तो अर्थात दो, अगर एक शून्य था इसमें, पहला भाग उत्तर का बायां भाग, दायां भाग लिखा हमने विचलनों का गुणनफल उतने अंकों में जितने आधार में शून्य है, अर्थात 2 अंकों में आ रहा है, आधार में एक शून्य है तो दूसरा जो दहाई का अंक है, यदि उत्तर में जैसे हमने यहाँ लिखा तो यहाँ इसमें आपका जो है कितना है, उत्तर का बायां हो, विचलनों का गुणनफल हमने किया तो विचलनों आधार में शून्य हो, तो यहाँ हमने लिखा 3 गुणे 7 बराबर 21। आधा, चूंकि आधार में एक शून्य है, एक शून्य है, इसलिए उत्तर के दाएं भाग में एक अंक इकाई का एक ही लिखेंगे। शेष, अब इसमें हम एक अंक इकाई का एक ही लिखेंगे, शेष दहाई के अंक को उत्तर के बाएं भाग में जोड़ेंगे। उत्तर के बाएं भाग में से हम जोड़ेंगे, उत्तर के बाएं भाग में जोड़ा हमने इसे, उत्तर के बाएं भाग में जोड़ेंगे तो उत्तर, अब दायां भाग उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग क्या है, उत्तर का बायां भाग हमने देखा, दूसरे में उत्तर का बायां भाग हमारा एक संख्या दूसरे का विचलन, एक संख्या दूसरे का विचलन, एक संख्या धन दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन क्या हुआ हमारा, एक संख्या में 13 धन 07 बराबर 20। ये उत्तर का हमारा बायां भाग हो गया। इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर हमारा 221 आया। अगला